अब्दुल ने मां दुर्गा के भक्त को गोली मार दी। अब्दुल अकेला नहीं था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राम गोपाल मिश्रा को अपने घर में खींच ले गया। राम गोपाल को यातना दी। बाहर शोर ज्यादा था, किसी को राम गोपाल की चीख सुनाई तक नहीं दी। राम गोपाल मिश्रा को कई गोली मारी गई, तलवार से काटा गया। उनके शरीर पर बुलेट शॉट के निशान और तलवार से हमले के कट नजर आ रहे हैं। हिंदुओं पर हमले करके डर का माहौल पैदा करने का बड़ा षड्यंत्र शुरू हो चुका। अब बैठने से, पोस्ट करने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलने वाला। अपनी आत्मरक्षा के लिए हर हिंदू को तैयार रहना होगा। क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको। यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान मचा बवाल अब आगे बढ़ चुका है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से लेकर प्रदर्शन की कहानी के बीच विपक्षियों के हंगामे का एंगल भी है। हिंदू युवक की हत्या के पीछे जिहादियों का हाथ है, सोची समझी साजिश है। झूठे नैरेटिव को फैलाकर यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश है, जिसे बीजेपी के नेताओं ने एक्सपोज कर दिया है। अब यूपी में कोई भी वारदात हो और वोट बैंक की राजनीति करने वाला जिन्न ना जागे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर कोस रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के लिए इंसाफ की मांग भी पुरजोर है, मगर आरोपियों के मजहब को लेकर बयानबाजी करने से अभी भी बचने की कोशिश हो रही है। या तो ये डर है कि कहीं उपचुनाव से पहले वोट ना खिसक जाए। बहराइच में भड़के दंगे को लेकर सीधे तौर पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था पर जब उठे तो जिहादियों के इरादों पर क्यों नहीं? मृतक का अंतिम संस्कार तो हो गया है, मगर धधकती हुई चिता चीख चीख कर सवाल कर रही है कि आखिर कब तक उसकी तरह और भी हिंदू भाइयों को जिहादी साजिश का शिकार होना पड़ेगा। घृणित करती खबर आए दिन सामने आती रहती है, मगर बहराइच को दहलाने से किसको फायदा मिलेगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब समझे आप, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्यों कहा गया था, क्यों कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि आप बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे? सरसंचालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने क्यों कहा था कि पुलिस से पहले अपनी तैयारी रखनी होगी? इसलिए कहा था कि समाज में पनपते इस खतरे की उनको समझ पहले ही आ चुकी थी। हमें भी वक्त रहते समझना होगा, ताकि किसी कन्हैया दर्जी का हनुमान चालीसा बजाने पर सर ना काटा जाए, ताकि फिर किसी राम गोपाल मिश्रा को घर में खींचकर कत्ल कर देने की कोई जिहादी हिम्मत ना जुटा सके। आपका जागना भर काफी है, जातियों में बटकर नहीं, संगठित होना ही काफी है। बहराइच में, डासना में, अमरावती में जैसे संगठित हुए थे, जैसे बहराइच में हिंदू के कत्ल पर पूरा समाज जागा, वैसे पूरे हिंदुस्तान को जागना होगा। तुष्टीकरण वाली राजनीति का शिकार होने से बचना होगा, हिंदुओं को बचाना होगा। राम गोपाल मिश्रा का कत्ल सिर्फ पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं है, ये चुनौती 100 करोड़ भारतीय हिंदुओं को खुली चुनौती है। साफ इशारा है कि हम जब चाहे, जहां चाहे नंगा नाच करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिहादियों के इन मंसूबों को हराना जरूरी है, इससे पहले कि ये बेकाबू हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुलकर कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। लोग यही सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई जिसका सजा उन्हें मिल रही है। यह नफरत खून की प्यासी क्यों हो गई है? राम गोपाल मिश्रा की हर तरह कितने हिंदू इस जिहादी हमला का शिकार होंगे? जो हिंदू कल तक खुशी खुशी मां दुर्गा के विसर्जन के उत्सव में डूबे थे, उस पर मातम छा गया है। लोगों के मन में तमाम तरह के डर और आशंका पैदा हो रही है। एक बुजुर्ग महिला की पीड़ा आपको दिखाते हैं, जो इस घटना से अंदर तक हिल चुकी है। राम गोपाल मिश्रा का 5 महीने पहले ही विवाह हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसको जिहादियों की नजर लग गई। परिवार में मातम पसरा है। पूरे इलाके के लोग इस घटना को लेकर गुस्से में हैं। जो लोग घटना के समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। सुनिए आप। महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहां पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहां बैठ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे,
इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को रोकने की कोशिश हुई है। 4 महीने पहले इस लड़का की शादी हुई है। पुलिस की नाका में भी सवालों के घेरे में है। लोग इस घटना को पुलिस की अकर्मण्यता से जोड़कर देख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि पुलिस के रहते इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया कैसे जा सकता है। पुलिस पर त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव है। क्या कहना है बहराइच के एसपी का, आइए सुनते हैं। राजगंज क्षेत्र इसी तहसील में पड़ता है। वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो सरकार पर भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक क्या कहते हैं, सुनते हैं। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच सिसकियों से गूंज रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू नृशंस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जब पुलिस के सामने से कातिलों ने हिंदू भक्तों को घसीटकर कत्ल कर दिया, उस वक्त पुलिस ने पर्याप्त सतर्कता नहीं दिखाई। अब बड़े अपराध का विरोध करने के लिए पीड़ित समाज सड़कों पर उतरा तो लाठियां चला दी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खूब पीटा। यह तस्वीर देख लीजिए। पुलिस जिनको पीट रही है वो पेशेवर अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इनका। अपराधी तो जो करना था करके निकल गए, कुछ अगले हमले की तैयारी में जुटे होंगे और पुलिस पीड़ित समाज के लोगों पर ही कानून का जोर दिखा रही है। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम आंखें खुलनी चाहिए समाज की। मैं हूं पूजा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की कोई भी खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।